ये देखिए 3.5 का प्रश्न है। सिल्वर के किसी तार का, सिल्वर माने चांदी है, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 है। इतने से लिख लेते हैं पहले, है ना। पढ़ते भी जाएं लिखते भी जाएं वो भी ठीक है। T1 का मान, पहला ताप है ना, तो T1 का मान कितना है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। तब प्रतिरोध कितना है? R1। प्रतिरोध को R से ना लिखते हैं, पहला प्रतिरोध R1 है। मान कितना दिया है भाई? 2.1 ओम। आगे बढ़ते हैं। अब ताप कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और प्रतिरोध कितना हो गया? 2.7। तो ताप को हम T2 लिख लिए, कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध है R2, ये कितना दे दिया है? 2.7 ओम। ठीक है। अब क्या बोलता है? सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान अज्ञात करना है ना। तो देखो T1 T2 R1 R2 दिया है। अब हम जानते हैं जो सूत्र होता है, आप ये भी लिख सकते हो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और नहीं है तो आप सीधा लिख दोगे इस तरह से। हाँ बिल्कुल। अल्फा का सूत्र क्या लिखाया था अभी यार? R2 माइनस R1 अपॉन R1। अब इसमें पक्षांतर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, निकालना तो अल्फा ही है। अभी सरल लग रहा है नहीं, अभी सवाल करते हैं तो पता चलेगा कहाँ फंसते हो अभी। तो ये लिखे अल्फा बराबर R2 का मान देखो 2.7 लिख दिए, माइनस R1 का मान देखो तो 2.1 हो गया, अपॉन R1 का मान फिर से है 2.1। अब इनटू, या कोष्टक लगा देता हूं, इनटू ना लगाओ ना, कोष्टक लगा है तो T1 T2 का मान 100, और ये माइनस T1 का मान कितना है? 27.5। बढ़िया ध्यान से देख के सभी मान को इसमें फिट कर देना है फार्मूले में। ठीक है। अब जब ये फिट हो गया ना, अब यहां पर कर्म धर्म यहीं से पता चलेगा। ठीक है। ये क्या हो गया? अल्फा बराबर, घटाओ इसको यार। हाँ, ना पता चले तो ऐसा लिख करके घटा लेना, रफ में जाके। 7 में 6 घटाओगे, अच्छा 1 घटाओगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 में 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये मान ऊपर का आ गया 0.6, ये लिख देते हैं। अब नीचे क्या लिखा है? 2.1, और गुणे कर लेते हैं। अब 100 में 27.5 घटाना है नहीं, तो यहाँ पर घटा देता हूँ भाई। ये 100 दशमलव नहीं लगा तो जबरी लगाओ, उसके लेवल का बनाओ। ठीक है। अब क्या लिखा है? ये 27.5, तो दशमलव के 5 उधर और 27 क्या हो गया? इधर। अब इसको घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा तो कितना हुआ? 5। ये 9 में 7 गया तो 2, और ये 9 में 2 गया तो 7। कितना आ गया? 72.5। ठीक है। इतना आ गया घटाने पर। ये मान जो घटाने पर आया वहां पर लिख देंगे उसी की जगह पर, है ना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसका। क्या करूं यार? गुणा भाग दशमलव को हटाने की कोशिश करते हैं पहले तो देखो नीचे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, और इसके 1, तो पहले तो यही हट गया, ये हुआ 6 और ये हो गया 21। यदि बराबर दशमलव हो तो ऊपर नीचे का घट जाता है, माने हट जाता है। अब इंटू करता हूं, ये 72 है, इसका भी दशमलव हटा देता हूं, तो उसके बदले एक ठो शून्य ऊपर, नीचे दशमलव हटाओ तो शून्य कहाँ लगता है? ऊपर। तो ये हो गया 60, और ये कितना हो गया? अब 5, दशमलव हट गया। ठीक है। इसका दशमलव हटाए तो 6 आया, इसका दशमलव हटाए तो 60 आ गया। अब बड़ी बात है इसका गुणा करके देखना है ना। तो चलो गुणा करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 725 है और गुणे करना है 21। 1 का करोगे तो यही आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है, सबसे बन जाएगा। 2 का भी करोगे तो सबसे बन जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1
5 और 2 सत्ते 14। अब इसको करेंगे तो ये हुआ 5, ये हुआ 2, 7 5 12, 4 1 5 और ये हो गया कितना आया 15,225। तो ये मैं लिखा 60 और नीचे लिख दिया 15,225। अब यहीं से मूड आपका खराब होगा। अब इसको भाग करें तो करें कैसे? ऊपर है छोटा, नीचे है बड़ा, है ना? तो एक काम करते हैं, इसके बगल में इतने शून्य उतारते हैं कि इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखो मेरे पास 60 तो पहले से था, ये उतारा एक शून्य, ये 15,000 है ना, इसको भी लिख देता हूँ 15,225। अब ये 600 हुआ ना, इससे बड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर दूसरा उतार देता हूँ, ये हुआ 6,000, बड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब कितना? हाँ, अब उतारे हो तो इसका मतलब जितना ऊपर उतारे हो उतना नीचे, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर गुणे में लिख देंगे 10 की घात -3। यहाँ 3 ठो जोड़े तो वहाँ 3 ठो घटाए, उसका मतलब ये 3 जीरो यहाँ जोड़े हो ना, तो 3 जीरो को क्या करे? घटाए, तो उसको 10 की घात -3 लिखेंगे। समझ में आ गया? अब ये बड़ा दिखने लगा। अब बड़ा है तो काट छांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे को काटने में दिक्कत होती है, बड़ा तो काट सकते हो। तो चलो इसको काटते हैं यार, यहीं तो दिख रहा है काटने की जगह, यहीं करते हैं। ये हुआ मेरे पास 60,000 हो गया और ये हो गया 15,225। भला कितनी बार जाएगा यार? 15 चौको तो 60 होता है, पर इसमें 225 है तो 4 बार तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, तो 3 पचे 15, इसमें गुणा करते जाना, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 एक कम 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसको घटा लेंगे, 5 हो जाएगा, इसको 9 9 मान के घटाते जाना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 है, 9 में 5 गया तो 4 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं, दशमलव लगा लेना, एक शून्य उतार लेना। ये 14,000 है, ये 15,000 है, भाग करोगे तो ये लगभग 15 120 होता है ना, 15 नंया 135 होता है, 135 से भी ये ज़्यादा है, 143, ऐसे अंदाज कर लो। तो लगभग इसमें हमारे फिजिक्स में लगभग भी चलता है, बड़े बड़े मान के 3.9 आ गया। तो अल्फा का मान हो गया सीधे 3.9 गुणे 10 की घात -3 और प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका मान कितना होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हल करना है। तो अभी गुणा भाग देख लो, कर लो और इसको समझो क्या है इसका।